आज जिस तरीके से संभल के सीओ ने बयान दिया है, ये मानने में संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम नहीं दे रहा है। ये उन्होंने कौन सा गलत बोला भाई? लॉ एंड ऑर्डर की तो बात किया कि भाई अगर गलत करोगे तो खैर नहीं है। कौन सा गलत बोल दिया? चोरी करेगा पुलिस वाला कहेगा जा आपने था। उनका सम्मान बढ़ता कि भैया सीओ साहब से यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो पाई, लेकिन एक को कह रहा है कि घर में रहना, अगर निकलना नहीं। अरे भाई नमाज वो भी शांति से पढ़ेंगे, कोई अनायास का झगड़ा नहीं करना चाहता। आज सर्वे किया जाए पूरी भारत में तो 100 लोग अगर रंग बेच रहे होंगे, उससे 25 मुसलमान। इसके लिए मौलाना लोगों में क्या कर रहा है? सोचा उनके लिए? मिला देंगे, थूक देंगे, थूक के बनाएंगे। काहे ले रहे हो भैया? मुँह डाल लोगे, उसी को मुँह पे लगाओगे। वारे सनातनी, वारे हिंदू, मुँह पे लगा लोगे। होली जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासत भी वैसे वैसे गर्म होती जा रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत सबसे पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने करी। उन्होंने बयान दिया कि साल में होली एक बार आती है, जबकि जुमा तो हर महीने आता है, मतलब साल भर में 52 आते हैं। इसके बाद आज बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने बयान दिया कि अगर रंगों से इतनी ही परहेज है तो मुसलमान अपना इलाज भी अलग करवाएं, मतलब अस्पताल में एक अलग वार्ड बना लें। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सरकार में मंत्री रघुराज ने बयान दिया कि तिरपाल का हिजाब पहनकर जो है मुसलमान निकले अगर उनको रंगों से परहेज है। इस पर क्या कहना है? तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनका क्या कहना है इस पर समझेंगे। ये जो बयान आ रहे हैं इस पर क्या कहेंगे होली को लेके, और जुमा भी पड़ रहा है इस बार। सबसे पहले तो जो ये लोगों ने कहा है हिंदू मुस्लिम या मौलाना कोई भी, सबसे पहले वो ठेकेदारों का काम है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो जो छोटे वर्ग के, जो ना बुद्धि वर्ग के मुस्लिम है, वो हमारा कहना कैसे मानेंगे, सुनेंगे? और अगर इस तरह बरगलाते नहीं रहेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? आज सर्वे किया जाए पूरी भारत में तो 100 लोग अगर रंग बेच रहे होंगे, उससे 25 मुसलमान। इसके लिए मौलाना लोगों में क्या कर रहा है? सोचा उनके लिए? खुद मुस्लिम लोग रंग बेच रहा है और एक मुसलमान याका कहता है कि रंग मत लगवाना, रंग लग जाएगा तो मुस्लिम लोग हिंदू हो जाते। और जो पूरा परिवार उसकी जीविका चल रही है रंग बेच रहा है, उसका ठेकेदार कौन है? क्या आप सीओ पुलिस वाले को इस तरह का बयान देना चाहिए था, आपको लगता है? पुलिस ने इस तरीके से बयान नहीं दिया। जो कुर्सी पे है, मान लीजिए अभी वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाएगा, उसकी दावत किसकी बनती है? उसी की बनेगी ना। ऊपर नीचे कौन जवाब देगा? वो कोई गलत शब्द नहीं बोले हैं, वो उनकी दायित्व है कि कोई भी राइट ना हो। अखिलेश यादव मायावती ने कहा है कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, इस तरह की बयानबाजी से बचे। तो उन्होंने कौन सा गलत बोला भाई? लॉ एंड ऑर्डर की तो बात किया कि भाई अगर गलत करोगे तो खैर नहीं है। कौन सा गलत बोल दिया? चोरी करेगा पुलिस वाला कहेगा जा आपने था, कि उसको दंड देगा। अब उसको दंड देने की बात करेगा। अखिलेश यादव का ये जिनकी आप नाम ले रहे हैं, अभी सत्ता नहीं है, और ये कांग्रेस वाले को नाम लेके नहीं बोलना चाहिए, समझे ना? लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक तो पुलिस वाला बोल दिया तो बड़ा लोगों को मिर्चा लग गया, और पार्टी वाले कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो सबसे पहले इसको टारगेट पे लूंगा, इसको मैं देख लूंगा। आप तानाशाह हो कि वो तानाशाह है? अपना जो बोल रहे हैं वो नहीं सोच रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बयानबाजी सही है कि तब तक जो है घरों से ना निकले जब तक नहीं चल रहा? एकदम गलत है, समझे ना? हर सब आदमी चाहता है, देखिए अगर बगल वाला खुशी मना रहा है हम देखेंगे तो रोएंगे नहीं, हंसेंगे, ठीक है? हिंदू का त्यौहार हो तो मुस्लिम का त्यौहार हो, वो ही देखता मनाता है तो मनोबल बढ़ता है। खाली हमारे देश के मौलाना लोगों ने काम खराब कर रखा है, इसके सिवा कुछ नहीं, अपने दुकान चलाने के लिए। दुकान चलाने के लिए। चलिए आगे और लोग भी उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस पे जो बयानबाजियां हो रही हैं? ये जो बयानबाजी हो रही है, कितनी विधायक कह रही है कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बना दे, उनको रंगों से भी परहेज है तो अपना इलाज भी अलग करा लें, और तिरपाल का हिजाब जो है पहन कर निकले मुसलमान, अगर रंग उनके ऊपर पड़ जाता है तो इस बात का डर है। सही तो कह रहे हैं, क्योंकि वो बांटने की राजनीति करते हैं भाजपा वाले, तो सब कहे नहीं कहे, कोई नई बात नहीं। और प्रयागराज में मुसलमान दुकान ना लगाएं, यहाँ ना जा, होली में होली ना खेलें, वार्ड अलग कर लें, यह तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विश्वास।
वो विश्वास और साथ और विकास दिख रहा है हमें। नफरत का विकास दिखा है जरूर कि तुम्हें अगर दिक्कत है तो तिरपाल पहन के निकलो बाहर। अरे हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। मगर ये क्या तरीका है, मैं मुसलमान नहीं हूँ मगर मुसलमान का पक्ष इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि क्या बिना उसके राजनीति नहीं हो सकती। अभी रवि भाई बता रहे थे कि जो ये हबीब गुलाल बनाते हैं ये मुसलमान लोग ज़्यादा बनाते हैं या उनके कारोबार के सबसे पहले इन्हीं के हाथों में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो बनाते हैं और उन्हीं से आप, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्किन डिजीज हो जाए। भैया मुसलमानों का जो मिला देंगे, थूक देंगे, बनाएंगे, थूक के बनाएंगे। ये काहे ले रहे हो भैया? मुँह डाल लोगे उसी को मुंह पे लगाओगे। वारे शुद्ध सनातनी, वारे हिंदू, मुँह पे लगा लोगे। सेब नहीं खाओगे, संतरा नहीं खाओगे, पपीता नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे, शादी में उनको वेटर के रूप में नहीं बुलाओगे, थूक देंगे। मगर गुलाल बड़े आराम से मुंह में लगा लोगे। रुका हुआ तो कौन सा खेल आएंगे बता दो। ये क्या नाम बताया था जिसने कहा था कि आप सीओ है उत्तर प्रदेश पुलिस के संबल में अनुज चौधरी, नहीं, भाजपा विधायक। ये रंग वाली बात कही अभी आपको। महिला का नाम, हाँ, भाजपा विधायक है बलिया से केतकी सिंह। ठाकुर मैम, इतना तो शर्म रखिए आपको, इतनी तो तहजीब होनी चाहिए। ना ही आप संस्कारी हैं, ना ही आपको कोई इतिहास मालूम है। हमारे वाजिद अली शाह जो कभी लखनऊ में राजा हुआ करते थे, होली हाली खेलते थे। और जोधा अकबर कौन थी? अकबर की पत्नी थी। वो क्या था खेला? अरे काहे को इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हो? काहे को ये सब लड़के और आदमियों को दामाद और बहू को बना रहे हो, मगर दूसरी तरफ नफरत भी इकट्ठा लगाए पड़े हो। तो ये समझना पड़ेगा भैया। छोड़ो इन सब बातों को भैया। चचा देख सामने से दिन होली पड़ रही है और जुम्मे के दिन ये रमजान का गंगा जमुनी तहजीब को दबाने की कोशिश है इस तरह बयानबाजी करके। या 27 का चुनाव है सामने, इसको गंगा जमुना तहजीब तो 2014 में खत्म ही हो गई ना। जब भारत आजाद हुआ तो गंगा जमुना तहजीब भारत आजाद हुआ 2014 में। अरे लो, हम नहीं कहते 2014 को देश को आज़ादी मिली है तो उसी दिन गंगा जमुना तहजीब उसी दिन गाड़ दी गई, दफन कर दी गई कब्र में। कहाँ हैं आप? कौन सी गंगा, कौन सी जमुना, कौन सी तहजीब? अरे काहे को फेंक रहे हो यार? लपेटे क्या? काहे को फेंक रहे हो यार? गंगा जमुना तहजीब वो 2014 में मोदी की सत्ता बनने के बाद उसे गंगा जमुना तहजीब को दफन कर दिया गया। और कुछ बोलिए। मतलब जैसे ही देश आजाद हुआ आपके अनुसार 2014 में, मेरे नहीं, कंगना रनौत के अनुसार 2014 में आजादी मिली है देश को। उसी दिन गंगा जमुना तहजीब को गटर में डाल वो कब्र में गाड़ दिया। तो आप गंगा जमुना तहजीब की बात तो करना बंद कर दो, और करोगे तो अपनी हंसी खुद उड़ाओगे। बाकी कोई सवाल नहीं। भैया आए हुए हैं, ये क्या कहना चाहेंगे इस तरह की होली को लेकर बयानबाजी हो रही है, जुमा भी पड़ रहा है उस दिन? मैं पहले भारत की जनता से और उत्तर प्रदेश की जनता से अनुरोध करूंगा कि वो लोग होली हर्ष उल्लास और उमंग के साथ मनावें, लेकिन शांति ढंग से मनावें। और अल्पसंख्यक समाज जो है नमाज अदा करे, शांति से करे, अपने हिसाब से करे। हाँ, ये दूसरे के धर्म में कोई जो है इस तरह की बात न करे कि उनकी आत्मा को ठेस पहुँचे, उन्हें तकलीफ पहुँचे। जिस तरह के ये नेतागण बयानबाजी कर रहे हैं या कोई अधिकारी बोल रहे हैं, वो एक तरह का जनता में विदेश भावना फैला रहे हैं, न कि वो लोग लैंड ऑर्डर पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। लैंड ऑर्डर पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी कोई इस तरह का जो है दिक्कत नहीं आवे। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जो है आके बोल देना चाहिए था कि भाई देखिए होली भी पड़ रही है, लोगों को जुम्मे की नमाज भी पढ़ रहा है, तो लोग शांति पूर्वक जो है अपना नमाज अदा करें। और होली वाले भी अपना जो है अबीर गुलाल लगा के रंग डाल के शांति से अपना हर्षोल्लास के साथ मनाएं। एक चैनल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बोला कि सीओ ने क्या गलत कहा, सही तो कहा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह से किसी अधिकारी का समर्थन करना या उनका क्या कहा है। लेकिन अगर अधिकारी राजनेताओं की तरह जो है बाइट देने लगेगा 5-5, 6 पे, या वह एसपी से आदेश लिया कि नहीं लिया,
आदेश लेना चाहिए था बोलने का मैं, और या माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश लिया था वो बोलने के लिए। जो अनूप चौधरी या क्या बता रहे हैं, अनूप चौधरी जो बोल रहे हैं सीओ है, उनका काम है लैंड ऑर्डर को देखना। वो दोनों समुदायों को बुला के वहाँ मीटिंग होती है ना, शांति वाली मीटिंग होती है, उन लोगों का भाईचारे की मीटिंग होती है। तो मीटिंग में कार्तिक भाई देखिए आप लोग जो है अपने अपने ढंग से मनाइए, हमारी जिम्मेदारी है शांति की व्यवस्था बनाए रखना, कोई कहीं गड़बड़ी न होने पावे। अगर कोई हुड़दंग करेगा या कुछ करेगा उल्टा तो कानून काम करेगा। तो उन्हें ये बात कहना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि वो उस दिन घर में रहे और निकले न, इसको वो लगे। तो इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली बनी है, जो भी अधिकारी हैं उसी के अंतर्गत उन्हें बोलना चाहिए। वो नेता नहीं है कि हाँ उनके जबान से इस तरह की बात निकले। वो काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही है, जो कुछ बोलना है, जो कुछ निर्देश देना है वो निर्देश दें। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन जब इस तरह से अधिकारी नेतागिरी उतर आते हैं, जैसे एक जज साहब थे, जो है जज साहब हटे तो राज्यसभा पहुंच गए, कौन सा रंजन गोगोई जी थे या कौन थे। तो वैसे लोगों का जो है संशय होता है कि ये लोग सही अपने कार्य को किए हैं कि नहीं किए हैं। सही कार्य का निर्वहन कराने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। चाहे जिस जात धर्म का कर्मचारी है, जब तक नौकरी में है तब तक ईमानदारी से कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत काम करना चाहिए। और नहीं तो अगर वो नेता बनना है तो वो अपनी जो है नौकरी से इस्तीफा दे के राजनेता बन जाए, कौन मना करता है। लेकिन इस तरह का काम नहीं हुआ। जो अनु चौधरी जी बोले हैं तो उस पर जो है राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का कानून लागू होता है। लेकिन वही हाल है कि ये राम राज्य की सरकार है, संत महंत और योगी मुख्यमंत्री जी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि आज जैसे ये अधिकारी बोल रहा, कल दूसरे की सरकार आएगी तो इससे भी गड़बड़ अगर बोलेगा तब क्या होगा। तब हम उसका समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे। आप लगातार तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे नहीं, 20 साल 30 साल 50 साल आप भी कहीं विपक्ष में जाएंगे ही, लगातार आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो आपको सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चाहे जो कर्मचारी हो वो राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्य करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी और चीजों पर नहीं ध्यान देते। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलित है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं गए बोलने के लिए कि हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी न गरीब के भेष में न किसान के भेष में न कभी तहसील में गए न कभी थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उस पर कभी नहीं बोलते कि हमारे कर्मचारी जनता के खून पसीना चूस रहे हैं, इस पर नहीं बोलते। लेकिन केवल बोलेंगे कि अनूप चौधरी जी ने सही कहा। तो आप ये बताइए, वो अधिकारी हैं और सीईओ हैं, सीईओ को अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को समझाते और लैंड ऑर्डर दुरुस्त रखते, तब उनकी जो है लोग जनता में उनका सम्मान बढ़ता कि भैया सीओ साहब थे, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो पाई। लेकिन एक को कह रहे कि घर में रहना अगर निकलना नहीं। अरे भाई नमाज वो भी शांति से पढ़ेंगे, कोई अनायास का झगड़ा नहीं करना चाहता, नंबर 1 बात। लेकिन जनता में एक तरह का द्वेष भावना फैलाने के लिए कुछ न कुछ लोग बोल देते हैं। कोई भी जनता मारी जाती, जनता नेता का लड़का नहीं मरता, अधिकारी का लड़का नहीं मरता, मरता है गरीब जनता का लड़का। तो इन नेताओं को बयानबाजी से थोड़ा परहेज करना चाहिए और अधिकारियों को भी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए कि भाई एक बात बताइए, हम लोग तो शांति से मनाने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग बोल के उसको जो है बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप केवल उस पर कह रहे हैं कि हाँ वो सीओ ने सही कहा, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो दफ्तर भ्रष्टाचार है, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? उस पर माननीय बयानबाजी से परहेज करना चाहिए कि भाई एक बात बताइए, हम लोग तो शांति से मनाने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग बोल के उसको जो है बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप केवल उस पर कह रहे हैं कि हाँ वो सीओ ने सही कहा, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो दफ्तर भ्रष्टाचार है, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे अधिकारी इसमें क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं? और रोज कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। अभी पत्रकार भाई आपका एक मारा गया सीतापुर में, उस पर नहीं बोल रहे हैं कि कैसे जब अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेल में चले गए तो कैसे मारा गया। एक प्रधान की अभी हत्या हुई, पूर्व प्रधान की, तो कैसे हो रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए
कि अपराधी आज भी बचे हैं, भ्रष्टाचार आज भी हो रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई न करके केवल ये लोग हिंदू मुसलमान पे राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद पे राजनीति कर रहे हैं, केवल सरकार बनाने के लिए ये लोग उतावले हैं कि सरकार बनी रहे। अरे सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा उदाहरण पेश करिए कि आपको लोग सदियों सदियों याद करें। जय हिंद। सदियों याद करें। आपका क्या कहना चाहेगा भैया, बयान चल रहे हैं आजकल होली को लेके, बिगड़ा लॉ एंड ऑर्डर। तिरपाल का हिजाब बनाकर पहन के निकले मंत्री कह रहे हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी संस्कार विहीन पार्टी है, संस्कृति विहीन पार्टी है। इसका फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी। भारत जलाओ पार्टी जी। अब आपको बड़ा हैरत होगी कि भाई हमने क्यों कह दिया कि भारत जलाओ पार्टी। आज केवल ईद और होली नहीं, ये निरंतर सदियों से चलती आ रही है। हिंदू और मुसलमान साथ साथ ईद और होली मनाते आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आपको पब्लिक सीटिंग करने की क्या आवश्यकता आ गई। आपको ये किसने राय दिया कि ईद और होली में पब्लिक सीटिंग किया जाए? सरकार की भूमिका को लाया जाए, मीडिया को उसमें ला दिया जाए, पुलिस को मुखौटा बना करके सामने खड़ा कर दिया जाए। इसका मतलब कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आपका टारगेट ईद और होली नहीं है। जो ईद को मुहर्रा बना करके, जो होली को मुहर्रा बना करके जिस आयाम का नया सृजन का शक्ल और स्वरूप है वो भारत की पटल पर आप रखना चाहते हैं, और ये संभव नहीं है। कारण कि ये हिंदू और मुसलमान का मिल्लत का प्रतीक हिंदुस्तान है। यहाँ मुसलमान भी वही है और हिंदू भी वही है। सवाल ये है कि हम मान लीजिए एक ही धर्म में है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो मेरा इष्ट हो सकता है वो मेरे पत्नी का भी इष्ट हो सकता है, मेरे भाई का भी इष्ट हो सकता है, मेरे पुत्र का भी इष्ट हो सकता है। तमाम ऐसी बात है कि हम भोले शंकर का भक्त है, हमारी पत्नी विष्णु को मानती है, हमारा लड़का दुर्गा जी को मानता है। तो ये देखिए, धर्म की एक शाखाएं है, धर्म तो एक ही है। धर्म का परिभाषा है कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यही जो है सनातन है। लेकिन 27 के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। इनके पास कोई विकल्प नहीं। इनको जवाब देना है बुलेट ट्रेन के नाम पर, इनको जवाब देना है कल कारखाने के नाम पर, इनको जवाब देना है 2 करोड़ नौकरी के नाम पर, इनको जवाब देना है भुखमरी के नाम पर, इनको जो जवाब देना है बेकारी के नाम पर। इसका जवाब कब देंगे? कब आप? इसलिए आप लाते हैं ध्रुवीकरण को, पूरे आवाम की भावना को एक झकझोर करके एक जगह धर्म पर केंद्रित करके आप अपने सारे जिम्मेवारी से मुक्त हो जाना चाहते। ये आपकी मंशा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो है धर्म एक अलग पैरा है। आपको जो आपका गुरु है वो भारत की पार्लियामेंट में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए। ये विषय नहीं है, विषय इस बात का है कि इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता। लेकिन आपका जो आका थे वो मरने से पहले भारत की पार्लियामेंट में कह दिए थे। मैं नहीं कहता, आप डाटा उठा करके अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य मांग लीजिए, अभी गूगल पर सर्च कर लीजिए। लेकिन ये लोग, इन लोगों का केवल एक ही है, भारत की एकता को जलाओ, भारत में विषमता पैदा करो, भारत के विकास का सर्वनाश कर दो। यही भारतीय जनता पार्टी का मंशा है, यही इसका तरीका है, यही इसका प्लानिंग है। अगर प्लानिंग नहीं होता तो किसी भी दुनिया के सरकार, दुनिया का जितनी सरकारें हैं, एक सरकार का नाम बताइए कि डाटा पर सरकार बोलती है, उसका मंत्री बोलता है। लेकिन अब तो डाटा वो पेश कर रहा है, इसका पुलिस, इसका थानेदार, इसका सिपाही, ये डाटा बोल रही है। पुलिस के लिए ये कानून,
ये का मार्शल लॉ चल रहा है क्या लोकसभा में और विधानसभा में सरकारें खत्म हो गई है क्या कि अब एकदम पुलिस का कानून रहेगा? आप इमरजेंसी लगा करके जो विधा को थोपना चाहते हैं, ये भारत है, संभव नहीं है। और कई बार अब आपका अंत हुआ है, इस बार आपका समय और काल जो है आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए कि काल से कोई नहीं बच पाया। काल से दुर्योधन नहीं बच पाया, रावण नहीं बच पाया, कंस नहीं बच पाया, और आप भी नहीं बचेंगे, ये मुझे यकीन है। धन्यवाद। कोई जब खामी है तो अपने अपने व्यापार के अंदर के अंदर रहे, इससे तो इनको दिक्कत होती है जो है। और हमारे संजय मुस्लिम भाई जो अपनी दुकानें लगा कर ये क्या रंग और ये गुलाल गुलाल सब बेचते हैं, नहीं तो कोई परहेज है, तो भी तुमको परहेज करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है जो है। हमारे लोग समझता कर सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था की जा रही है, 2 बजे तक होली खेली जाएगी। 2 बजे के बाद यात्रा ध्रुवीकरण कर रहे हैं सत्ता की राजनीति की। अरे कहीं नहीं, इन लोगों ने सपा के कहने पर नहीं, लोग विपक्षियों के कहने पर आप लोग ध्यान मत दीजिए जो है। कहीं नहीं, ये लोग 2047 तक चले गए हैं बाहर, कोई विपक्ष नहीं। ये लोग कितने चिल्लाते मर जाएंगे, लेकिन भाजपा इधर उधर होने वाली नहीं है। भाजपा 2047 तक जो है ये जनता चिल्ला रही है 2047। चलिए, इनका कहना तो क्या कहना चाहेंगे भैया? ये जो बयानबाजियां हो रही है होली को लेके, जुमे को लेके, तमाम सीओ के मतलब संभल के जो सीओ है उन्होंने भी बोला, विधायक भी कह रहे हैं, मंत्री भी आ गए, एक कंपटीशन सा चल रहा है बयानबाजियों को लेकर। ये नेता और अधिकारी गठजोड़ जो है ये दंगा कराते रहना चाहते हैं। अगर मैं अधिकारी होता तो मैं कहता एक ही टाइम पर आप नमाज भी पढ़ो और एक ही टाइम पर होली भी, तब लॉ एंड ऑर्डर संभाल के दिखे। लॉ ऑर्डर संभालने नहीं है भाई, आपको केवल ध्यान देना है। लॉ ऑर्डर आज संभाल पाएगी सरकार? क्या औकात है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की? लॉ एंड ऑर्डर अगर इस देश में संभालता तो अंग्रेज यहाँ से गए होते क्या? चले गए होते क्या? जनता के आगे लॉ एंड ऑर्डर किसी का नहीं चलता। भारत की जनता जिस दिन चाहे उस दिन अंग्रेजों को खदेड़ दिया यहाँ से। ये बंदूक, 4 बंदूकें कुछ कर पाएंगी? 4 बंदूकें तो गुम्मे बहुत भारी होते हैं भाई साहब। लेकिन जनता यहाँ की शांति चाहती है। और सरकार में बैठे हुए जो सरकारी नौकर हैं, जो जनसेवक कहलाते हैं, IAS, IPS, PCS, जो PPS हैं, ये जनसेवक हैं। इनको गुंडागर्दी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जनसेवा की बात करनी चाहिए। और कहना चाहिए कि नमाज भी उसी समय होगी और होली भी उसी समय होगी। क्योंकि जहां होली खेली जा रही है वहां नमाज नहीं होनी है, नमाज मस्जिद में होनी है। आपको मस्जिद तक लोग न पहुंचने पाए या उधर से कोई ऐसे आतताई ना हो जो सरकार द्वारा प्रायोजित हो, जो नेताओं द्वारा प्रायोजित हो, ऐसे लोगों को मुखबिरी करके रोकने की जरूरत है। बाकी जनता को करने तो कभी लड़ाई नहीं होती। हमारे पुराने लखनऊ में आई है, कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। पहली बार 35 साल में मैंने देखा है 1995 से लेकर के 2024 के बीच में, पिछली बार जो होली गई हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पदाधिकारियों को, होली खेलने वाले पदाधिकारियों को राजा बाजार में कहा कि एक दिन पहले आप होली खेलिए, और खिलवाया उन्होंने। जबकि दूसरे दिन लोगों ने जाकर के, जो पदाधिकारी नहीं थे, उन्होंने होली खेली और नमाज भी अदा हुई, कोई बवाल नहीं। पुराने लखनऊ से वहाँ तो लालजी टंडन जी भी जो है बड़ा सज के बैठते थे, होली होती थी। होली आज भी होती है, होली आज भी होती है। होली का कोई ऐसा तो नहीं ना है। होली को शाम को मेला भी लगता है होली का। ये पहला लखनऊ का होली होगा जहाँ मेला आप देखते होंगे कि 2 बजे होली खेलने के बाद मेला भी लगता है चौक में, और बहुत बड़ा मेला लगता है। आप 2 दिन बाद चकल्लस शुरू होती है। चकल्लस एक कभी अमृतलाल नागर की याद में जो है मुशायरा होता, कभी सम्मेलन होता है चौक चौराहे पर, बहुत बड़ा होता है। देश के जाने माने कभी लोग उसमें आते हैं। तो ये लखनऊ है, ये पूरा भारत में हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे रहते हैं। लड़ाई अगर कोई कराना चाहता है तो कुछ अधिकारी नेता के घर से अधिकारी बनकर के आ गए हैं, वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के नजदीक रहें। अगर ऐसा ही आपको करना है तो असीम अरुण की तरह नौकरी छोड़ो और जाकर के ज्वाइन कर लो सत्ता को, और बनाओ, आपको जो भाषा बोलनी है बोलो, लेकिन जनता में सत्ता मत फैलाइए। और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब दी, चाहे अधिकारी हो और चाहे नेता हो, कतई झगड़ा नहीं होने देगी। और दोनों नमाज और दोनों एक साथ। ये हमारी ये नहीं समझ में आ पा रहा है
कि इसके पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी रहे, कल्याण सिंह जी भी रहे, राम प्रकाश गुप्ता भी जी रहे और साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी भी है। आज जिस तरीके से संभल के सीओ ने बयान दिया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम नहीं दे रहा है। ये मतलब रमजान का महीना है और 1 साल बाद होली का भी त्योहार है। हमेशा मतलब जो है रोजों में होली पड़ी है और सर सम्मान से सबने निपटाया है। बाकी सीओ की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी तो बयान उसको देना पड़ा। अरे आप वही टाइम टेबल, उसी टाइम टेबल पर होली भी लोग खेलेंगे, उसी टाइम टेबल पर भाई बंदी की जो है लोग अपनी उसकी नमाज भी अदा करेंगे जुमे की। समझो ये होता है भाईचारा। और हिंदुस्तान में न हिंदू ने देश आजाद करा था, न मुसलमान ने आजाद करा था। सबने भाई बहनों, माताओं बहनों ने, हिंदू मुसलमान ने सिंदूर की चिड़िया कमान दे दिया फेंक के, तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनाई थी। अब आज इस तरीके की भाजपा में लोग बोल रहे हैं, तो भाजपा में वो लोग बोल रहे हैं जो भगेड़ू लोग हैं, जो पुराने भाजपाई हो, चाहे जोशी मनोहर हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे बिना कटियार उमा भारती हो, चाहे तोगड़िया जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी मुसलमान पूछ रहा है तो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया है। इसलिए हमारे गुजारिश और निवेदन है ये साल भर का त्योहार पे प्रशासन संज्ञान अपने ले, अपनी कार्रवाई पर संज्ञान ले ले और उसी वक्त नमाज हो, उसी वक्त जो होली खेली जाए और किसी पर ध्यान आए। वही एक भाईचारा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लिए काम हुआ।